ने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृतत्व देकर इस धरा पर पुण्य की पावन कहानी हो गए। है नमन उनको कि जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। बड़े ही प्रभावी ढंग से, जीवंत ढंग से हमें शहीद आचार्य पद्मपाणि जी की स्मृतियों से साझा करवाया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी का। कार्यक्रम के अगले चरण में हम फिर उन्हीं गौरवमयी पलों की ओर चलते हैं जहां हम अपने जाबाजों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं सबसे पहले सूबेदार मेजर संतोष कुमार सिंह को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सूबेदार मेजर संतोष कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल के एक अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ सैनिक हैं, जिन्होंने वर्ष 2007 से देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई और कई अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार क्षेत्र में उन्होंने सेना के साथ संयुक्त अभियानों में भाग लेकर दुर्गम परिस्थितियों में देश की सुरक्षा सुनिश्चित की। ऐसे हमारे बीच उपस्थित हैं सूबेदार मेजर संतोष कुमार सिंह, BSF। मैं मंचासीन अतिथियों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे उनका सम्मान करें। इसी क्रम में ASI कमलेश कुमार द्विवेदी जी जोरदार तालियों से सादर मंच पर आमंत्रित। कुमार द्विवेदी जी ने सीमा सुरक्षा बल में लगभग 35 वर्षों तक सेवा करते हुए साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। अपने करियर के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के चरम समय में कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया। वर्ष 1994 में श्रीनगर के गांदरबल क्षेत्र में एक कुख्यात आतंकी को हथियारों सहित पकड़ना उनकी बहादुरी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अतिरिक्त 1995 में असम के तेजपुर क्षेत्र में उन्होंने एक IED को निष्क्रिय कर बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर सादर उपस्थित हैं ASI कमलेश कुमार द्विवेदी जी। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई, कई अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उनका अनुभव, धैर्य और संकट के समय त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उन्हें एक आदर्श सुरक्षाकर्मी बनाता है। उनकी सेवा राष्ट्र सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हम आमंत्रित करते हैं ASI हैदर अली। ASI हैदर अली ने सीमा सुरक्षा बल में 36 वर्षों से अधिक समय तक देश की सेवा करते हुए अनेक चुनौतीपूर्ण अभियानों में भाग लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों अनंतनाग, सिंहपुरा और इंद्रेश्वर नगर में आतंकवाद के विरुद्ध साहसपूर्वक कार्य किया। वर्ष 1994 में अनंतनाग में एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने कुख्यात आतंकी को मार गिराया और देश की आंतरिक सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम उनके स्वागत का अभिनंदन। इस क्रम में अगला नाम है कांस्टेबल राकेश कुमार जी का। जोरदार तालियों से मंच पर सादर आमंत्रित। कांस्टेबल राकेश कुमार जी ने वर्ष 2002 में BSF में भर्ती होकर देश के विभिन्न कठिन और संवेदनशील क्षेत्रों में सेवा दी। कश्मीर के तंगधार जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी निभाई। असम और उड़ीसा के नक्सल प्रभावित इलाकों में महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया। उनकी कार्यशैली में अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य के प्रति निष्ठा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कांस्टेबल राकेश कुमार जी का। उनकी सेवाएं दर्शाती है कि सैनिक का योगदान केवल सीमाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्रम में अगला नाम महिला कांस्टेबल अफरीन बानो। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ अफरीन बानो जी सीमा सुरक्षा बल के एक प्रेरणादायक और साहसी युवा सैनिक है। वर्ष 2021 में सेवा में आने के बाद अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से विशेष पहचान बनाई। BSF की प्रसिद्ध सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम का हिस्सा, जो देश भर में महिला सशक्तिकरण का संदेश देती है। आपकी जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान आकर्षित किया, कई पुरस्कार प्राप्त किए। आपका व्यक्तित्व साहस, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। क्रम में अगला नाम मैं बुला रही हूँ डिप्टी कमांडेंट नरपत सिंह। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। डिप्टी कमांडेंट नरपत सिंह सशस्त्र सीमा बल SSB के एक बहादुर और अनुभवी अधिकारी हैं।
4 बार वीरता पदक से सम्मानित, झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 9 सशस्त्र उग्रवादियों को निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका, वर्ष 2015 से 2022 तक अत्यंत संवेदनशील चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करते हुए नेतृत्व और साहस का परिचय दिया। वर्तमान में एसएसबी अकादमी भोपाल में कार्यरत युवा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आपका प्रशिक्षण दृष्टिकोण केवल शारीरिक दक्षता तक सीमित नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों, अनुशासन और समाज के प्रति संवेदनशीलता पर भी आधारित है। हम आमंत्रित करते हैं 5 फील्ड रेजिमेंट के सूबेदार सत्यपाल जी को। आपने ऑपरेशन सिंदूर में अपने गन के डायरेक्ट फायर से दुश्मन के पोस्ट को बर्बाद कर दिया था। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सूबेदार सत्यपाल। जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। अब मैं आवाज दे रही हूँ उप निरीक्षक अकरम खान, आईटीबीपी के जवान, एक अनुभवी अधिकारी है जो वर्ष 2002 से देश की सेवा में निरंतर कार्यरत है। अपने सेवा काल के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश जैसे दुर्गम और अत्यंत संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य किया। सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और साहस के साथ कर रहे हैं। आपकी कार्यशैली अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण है। हम आमंत्रित करते हैं सहायक उप निरीक्षक मिथिलेश कुमार, आईटीबीपी से। आप वर्ष 2012 में आईटीबीपी में सेवा दे रहे हैं और अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए जाने जाते हैं। आपने हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती के दौरान आपने कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आंतरिक सुरक्षा के जुड़े अभियानों में भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हेड कांस्टेबल श्रद्धानंद साहू जी को, आईटीबीपी के जवान, अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ, जो वर्ष 2001 से निरंतर सेवा में कार्यरत है। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। मंच पर सादर आमंत्रित हेड कांस्टेबल श्रद्धानंद साहू जी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान की। आपकी कार्यशैली में साहस, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस से ही हम आमंत्रित करते हैं हेड कांस्टेबल आशीष सिंह जी को। हेड कांस्टेबल आशीष सिंह जी वर्ष 2012 से आईटीबीपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी तैनाती के दौरान आपने अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया है। हेड कांस्टेबल आशीष सिंह, जोरदार तालियां। देवियों सज्जनों, देशभक्ति की एक छोटी सी परिभाषा जो अपने बचपन में मैंने पढ़ी थी वो ये थी कि आप जो कर रहे हैं उसे पूरे लगन, पूरे मन के साथ करें। तो आज आप दर्शक दीर्घा में है तो मैं चाहूंगी कि जो काम आपको सौंपा गया है, जोरदार तालियों से हमारे जवानों का अभिनंदन करने का, उसे पूर्ण निष्ठा से निभाकर अपनी देशभक्ति का परिचय दे। क्रम में कांस्टेबल पाटिल भीम साहेब राव, आईटीबीपी के ये जवान 2011 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कर्तव्यों के प्रति अत्यंत समर्पित है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है। वर्तमान में केंद्रीय सीमांत मुख्यालय भोपाल में पदस्थ कांस्टेबल पाटिल भीमराव साहेब। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं कांस्टेबल जाधव मोहन अनिल, आईटीबीपी से। आप वर्ष 2014 से आईटीबीपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कांस्टेबल जाधव मोहन अनिल हमारे बीच आ रहे हैं। आपकी तालियों के बीच उनका अभिनंदन करेंगे हम मंच पर। सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती के दौरान आपने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया है। वर्तमान में आप केंद्रीय सीमांत मुख्यालय भोपाल में पदस्थ हैं। इसी क्रम में आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक तुलाराम, आईटीबीपी।
1990 से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल और दिल्ली जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान में 29वीं वाहिनी जबलपुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता के लिए उन्हें कई बार नगद पुरस्कार और पुलिस पदकों से सम्मानित किया जा चुका है। सहायक उप निरीक्षक तुलाराम जी। अगले चरण में आमंत्रित हैं आईटीबीपी से हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह गुर्जर जी। वर्ष 2009 से आईटीबीपी में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। देश की सुरक्षा में उनका सक्रिय योगदान रहा है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में वे अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते रहे हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह गुर्जर आईटीबीपी से। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम को। मध्य प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम टास्क फोर्स के अधिकारी राज्य की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एसआई हरि सिंह सनोडिया जी, जोरदार तालियां। डीएसपी सज्जन सिंह मुकाती जी, एसआई भूपेंद्र गुर्जर जी, ममता कामले जी, डीएसएफ जगदीश सिद्धू जी, टीआई आनंद यादव जी, कांस्टेबल रजनीश शुक्ला जी। एसटीएफ की टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स उनके आए हैं सादर आमंत्रित हैं मंच पे। आपकी जोरदार तालियों के बीच मध्य प्रदेश एसटीएफ की टीम। देवियों सज्जनों, बड़ी बात यह है कि ये जवान किसी भी पुरस्कार, किसी भी अलंकरण के लिए कार्य नहीं करते। तो एक बार दिल खोलकर, दोनों हाथ जोड़कर